जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका तिवारी कैंपस यूट्यूब चैनल पे। हम आए हैं आप लोग के लिए लेके 1 महीने की स्ट्रेटेजी में सीटेट को कैसे निकाला जाए। सीटेट के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सीटेट की स्ट्रेटेजी कैसी रणनीति होगी, हमारे सिलेबस क्या होंगे, किस तरह इसको कम दिन में पास किया जा सकता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं बिहार में बृहत मात्रा में वैकेंसी आ रही है, बीपीएससी के थ्रू बहाली हो रही है, बच्चे काफ़ी मात्रा में बीएड और डीएलएड कर रहे हैं। बिहार में बीपीएससी के थ्रू टीचर आने के बाद काफ़ी बच्चों में क्रेज देखने को मिल रहा है। किसमें तो बीएड और डीएलएड में काफ़ी एडमिशन हो रहा है, काफ़ी कंपटीशन भी होगी, लेकिन उससे पहले आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है जिसका नाम है सीटेट। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको कहते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। आइए, सीटेट एक केंद्रीय अध्यापक परीक्षा इसको कहते हैं, या शिक्षक भर्ती परीक्षा कहते हैं। ये 150 नंबर की एग्ज़ाम होती है, 150 नंबर की एग्ज़ाम होती है, और साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार इसकी एग्ज़ाम होती है। साल में 2 बार इसकी एग्ज़ाम होती है, एक दिसंबर में, एक जून में। एक जून की सेशन में और एक दिसंबर की सेशन में। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 90 नंबर की तैयारी करवाने के लिए हम आए हैं तिवारी कैंपस पे लेकर सीटेट पास नाम से सीरीज। सीटेट पास नाम से सीरीज, कैसे कम समय में सीटेट को पास किया जा सकता है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। सीटेट का क्या पैटर्न है, कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बच्चों में कन्फ्यूजन होता है सीटेट में सर पढ़ना क्या क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। सीटेट में पढ़ना क्या क्या है। सीटेट 150 नंबर की एग्जाम होती है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। 150 में इसमें 5 सेक्शन होते हैं। 5 सेक्शन होते हैं, उस 5 सेक्शन को सीरियल वाइज डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कौन कौन इसकी पात्रता रखते हैं। 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए आपको डीएलएड की डिग्री आवश्यक है। डीएलएड जो किए हुए हैं, या अदर स्टेट में बीटीसी डीएलएड सब कहलाते हैं, जिस भी नाम से जाना जाता हो वो कहते हैं। 1 to 5 के लिए डीएलएड को सिर्फ मान्य किया गया है, और 6 to 8 के लिए डीएड और बीएड, डीएलएड और बीएड दोनों एलिजिबल हैं। डीएलएड का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। बाकी बीएड वाले तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड होते ही है, ये भी एलिजिबल है। बाकी आगे स्टेट की भी तैयारी होती है, जो बिहार में 9-10th लेवल के लिए करवाई जाती है, उसकी भी तैयारी हम करवाएंगे। और 11-12 के लिए स्टेट पेपर 1, और 11-12 के लिए स्टेट पेपर 2, 9-10th के लिए स्टेट पेपर 1 होती है, आप लोग को अच्छे से पता होगा। इसमें सीटेट 150 मार्क में 1 to 5 वालों के लिए हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं। 1 to 5 में पहला जो होता है सब्जेक्ट, उसका नाम है सीडीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इसका हिंदी होता है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र कहने से तात्पर्य यह है, आप जो स्कूल में, विद्यालय में शिक्षक बन के जाएंगे, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। उस बच्चे को शिक्षण की कला आपको सीखनी है। उस बच्चे की शिक्षण की कला सीखने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि आप उस बच्चे के सिखाने का तरीका, इसलिए आपको लगता होगा कि हम तो बच्चे को आराम से पढ़ा सकते हैं। जी नहीं, आपके सब्जेक्ट से बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। उनके लिए हम स्ट्रेटजी बनाते हैं बाल विकास शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र इसलिए बताया जाता है क्योंकि हो सकता है अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे, अलग अलग समुदाय से अलग अलग तरीके के बच्चे आपके क्लासरूम में प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण आपको हर एक बच्चा से टैकल करना रहता है। इसीलिए हमको शिक्षण शास्त्र की कला आनी चाहिए। तो ये आती है आपको 30 नंबर की। 30 नंबर की अकेले सीडीपी रहती है। सेकेंड सब्जेक्ट लेते हैं ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस इसको कहते हैं। ईवीएस पर्यावरण जिसको आप लोग कहते हैं, ये ईवीएस भी 30 नंबर की आती है। उसके बाद लेते हैं अपना मैथमेटिक्स, मैथ भी 30 नंबर की आती है। उसके बाद लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2, 1 और 2 लैंग्वेज पेपर दोनों रहते हैं इसमें। अब विद्यार्थी यहाँ चूज करने में मिस क्या करते हैं, बच्चों को पहला लैंग्वेज पेपर हिंदी लेना चाहिए। हिंदी उनकी मातृभाषा भी है, हिंदी ज़्यादा समझ हम बच्चों की होती है, इसलिए पहला पेपर आप हिंदी ले।
दूसरा इंग्लिश, इस हिंदी को छोड़ के आप इंग्लिश चाहे संस्कृत दोनों में से किसी को रख सकते हैं, बशर्ते कि पहला में नहीं रखा गया हो। आप इसमें भी इंग्लिश चाहे संस्कृत पहला पेपर में रख सकते हैं, लैंग्वेज पेपर में, सेकंड में हिंदी चाहे संस्कृत रख सकते हैं आप, इंग्लिश अगर यहाँ रखते हैं तो, बशर्ते पहला में आपने जो चूज किया है वो सेकंड पेपर में आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना ख्याल रखना है। अधिकतर बच्चे यहाँ बिहार में संस्कृत रखते हैं और हिंदी रखते हैं, तो इसके लिए हम तैयारी करवाएंगे आपके तिवारी कैंपस यूट्यूब चैनल के साथ साथ उसके एप्लीकेशन पे भी। इस 30 नंबर में हम जानते हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैच चलेगी यहाँ पे हमारे क्लासरूम में। ऑफलाइन मुसल्लापुर हाट पटना में आप आ जाइएगा, तिवारी कैंपस नाम से मुसल्लापुर हाट पटना में ऑफलाइन बैच वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। सीटेट पास नाम से एक बैच दी जाएगी, 1 महीना में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। कैसे जल्द से जल्द हमको सीटेट में 90 नंबर लाना है, पासिंग मार्क्स लाना है। तो इसमें पासिंग मार्क्स सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। पासिंग मार्क्स 150 में आपको 90 मार्क्स लाना होता है। पासिंग मार्क्स आपको 90 नंबर लाना होता है। सर कुछ लोग का कहना होगा सर कैटेगरी वाले 82 लाते हैं, जी जरूर लाते हैं 82, उनको छूट रहता है 82% या 82 नंबर आप लाते हैं तो आप एलिजिबल हैं बिहार के लिए। अदरवाइज केबीएस और नवोदय विद्यालय सब में आप या अदर स्टेट में डीएसएसबी सब में अप्लाई कीजिएगा, दिल्ली टीचर्स में, उस सब में आपको 90 नंबर चाहिए। ठीक है, इसकी आप समझ लिए। इसके बाद चलते हैं 30 नंबर सीडीपी आती है। 30 नंबर ईवीएस में आपको 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है, 15 नंबर कंटेंट पूछा जाता है और 15 नंबर का यही शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है, ईवीएस का शिक्षण शास्त्र, जो कि यहीं से तैयारी आपका लगभग हो जाएगी सीडीपी से। इसके बाद मैथ में 30 नंबर में 15 इसमें भी कंटेंट रहेगी और 15 इसमें भी सीडीपी से पूछा जाएगा, यानी मैथ का शिक्षण शास्त्र कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आप हिंदी की बात करेंगे, हिंदी भी 30 नंबर रहती है। यहाँ थोड़ा सा आप सोचिएगा हिंदी में क्या होता है। हिंदी में 30 मार्क्स में आपको 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है, जिसको गद और पद बोलते हैं। यही 15 नंबर में गद और पद दोनों पूछा जाएगा। वही में 2 से 3 नंबर का आपको व्याकरण पूछ लिया जाता है उसी सब्जेक्ट से, उसी यानी गद्य और पद में से। बाकी 15 नंबर आपको वही शिक्षण शास्त्र से पूछा जाएगा। किस चीज से? तो शिक्षण शास्त्र से। ठीक है, हिंदी शिक्षण शास्त्र से। बाकी इंग्लिश में भी वही होता है, संस्कृत में भी वही होता है। 30 में 15 नंबर आपको पूछा जाएगा कंटेंट से, 15 नंबर आपका शिक्षण शास्त्र से पूछा जाएगा। 30 नंबर की तैयारी सीडीपी लेके हम आ रहे हैं। उसके बाद और हमारी टीम आएगी और बाकी अगर आपको हम सीडीपी पढ़ाते हैं तो आप सीडीपी के बेसिस पे पास करना आपको आसान हो जाएगा। आप एक बार जोड़ के देखिए कितना नंबर सीडीपी से आ रहा है। 30 नंबर सीडीपी प्लस 15 नंबर ईवीएस में सीडीपी का पोर्शन, 15 नंबर मैथ में, 15 नंबर उसके बाद जोड़ लीजिए लैंग्वेज पेपर फर्स्ट, और 15 नंबर आपका संस्कृत या इंग्लिश में। 15 30 15 45 15 60 15 75 15 90। कितना आसान है 90 नंबर लाना। आप सिर्फ अगर कंट्रोल कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी पेपर को तो आप आसानी से 90 नंबर ले आते हैं। हम मानते हैं कुछ क्वेश्चन आपसे गलती होगी इस नंबर में, तो बाकी सब्जेक्ट आपको कंटेंट है, ईवीएस है आपको बढ़ाने के लिए, मैथ है आपको बढ़ाने के लिए, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है आपको बढ़ाने के लिए नंबर। और पास करना कितना आसान है, 90 नंबर आपको पता चल गया। इसके बाद आइए इसके बाद समझते हैं इस 15 नंबर में। आपको लगता होगा सर हम लोग हर बार, बहुत बच्चे को हमने देखा है, नज़दीक से देखा है, हमने इससे पहले 3-4 बैच कंप्लीट किए हैं, कई सारे टेस्ट सीरीज चलाए हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे का शिकायत रहता है सर हम लोग 80 ले आते हैं, 81 ले आते हैं, 82 या 90 तक हम लोग क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। 82 देखिए, एग्जाम का प्रेशर एक अलग चीज होता है। आप तैयारी अच्छे से करके जाइए, अगर एग्जाम हॉल में आप नर्वस हो जाइएगा तो आपकी एग्जाम खराब हो जाएगी। उसके लिए हम एक रणनीति यहाँ भी बताते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम देने का एक न्यू तरीका जो आपको बताएंगे, जो आपको इससे पहले कोई टीचर नहीं बताता होगा। इस एग्जाम हॉल में बैठने से पहले कभी आप अपने आप को मत समझिए जो हम किसी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं। आप अपने आप में एक फ्यूचर का, भविष्य का टीचर समझिए। इस एग्जाम को अगर आप टीचर समझ के दीजिएगा,
इस एग्जाम को अगर आप एक टीचर समझ के बैठ के दीजिएगा तो ये एग्जाम में आप 10 नंबर इंक्रीज कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा 10 नंबर। अगर इस एग्जाम को आप स्टूडेंट समझ के देते हैं, आप अपने आप को एक स्टूडेंट समझते हैं और प्रेशर लेते हैं, तो आप 10 नंबर नीचे आ सकते हैं, डाउनफॉल कर जाइएगा। कारण क्या है सर? यहाँ देखिए, इस 2 पॉइंट में बहुत बड़ी बात आपको बताने वाला हूँ। कारण ये है कि एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच जो सरकारी विद्यालय या जहाँ भी आप अध्यापक बनिएगा, वहाँ जो आप स्ट्रेटेजी कीजिएगा, वहाँ 2 चीज़ देखा जाता है। एक स्टूडेंट छात्र के बीच संबंध ऐसा होना चाहिए जहाँ की एनसीएफ 2005 कहता है, टीचर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, उसमें यह कहा गया है बच्चों को डांटना, बच्चों को डांटना, बच्चों को डांटना, बच्चों को मारना पीटना, ये सब वर्जित है, ठीक है। लेकिन एक पेरेंट के नाते आप देखिएगा, माता पिता होने के नाते एक बच्चे को मार पीट सकता है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को दंड भेद नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कहना इसलिए जरूरी है, तो एग्जाम हॉल में जब आप बच्चे बैठिएगा तो उसमें आपसे क्वेश्चन उलझाया जाएगा, हमेशा ये चीज कह के उलझाया जाएगा कि आप बच्चे के साथ रूड व्यवहार कर सकते हैं। तो रूड व्यवहार किसी किसी वक्त माता पिता कर देते हैं, लेकिन एक टीचर को कभी बच्चों के साथ रूड व्यवहार नहीं करना है। बच्चों को न डांटना है, न मारना है, न फटकारना है, न बच्चों को हतोत्साहित करना है। बच्चों को क्या करना है? तो प्रोत्साहित करना है, ठीक है। बच्चा गलत भी कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना है। सीडीपी में यही देखा जाता है। सीडीपी में इसको कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये होता है कि बच्चे को सेंटर में रख के, यानी ऑल इन ऑल इसमें बच्चा होता है, उसके अनुसार सिस्टम को चलना होता है, स्कूल को चलना होता है, शिक्षक को चलना होता है, न कि टीचर और स्कूल के अनुसार बच्चा चलेगा। बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षक को चलना है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं सीडीपी में। सीडीपी हम लेके आएंगे 30 नंबर का, बता दिए हैं पहले, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ठीक है। सीडीपी में हम पढ़ाएंगे, आपको डेली यूट्यूब सेशन लिया जाएगा और इसके बाद ऑफलाइन बैच भी, ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ठीक है। डेली ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच मुसल्लफपुर हाट में तिवारी कैंपस नाम से कोचिंग है मेरी। तिवारी कैंपस नाम से आप आ जाइएगा, वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं अब सीडीपी के बारे में। सीडीपी है क्या सर? बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र ये बालकों के विकास के बारे में, बालकों के विकास के बारे में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र,